हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो ये है। अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। और कल के लेक्चर में हमने बात ये की थी कि ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टी बची है उसको आज हम पढ़ेंगे। एक बात हमने ये की थी कि कल हम पढ़ेंगे कि किसी सॉलिड में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने एक स्केल देखा हो तो एक जो 1 फीट का स्केल आता है लोहे का, आयरन का, उसको आप एक तरफ से पकड़िए और दूसरी तरफ से यूं ऊपर उठाइए और फिर छोड़िए। तो जब वो नीचे स्ट्राइक करता है तो कुछ एनर्जी के साथ में स्ट्राइक करता है। या अगर आपके सामने कोई बैठा हो, आपको उसको छेड़ना हो, परेशान करना हो, तो आप एक जगह से स्केल पकड़िए और दूसरी तरफ से यूं खींच के छोड़िए। तो जब ये स्केल यहां से जाती है तो उसको पीछे से लगता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्केल के पास में कुछ एनर्जी थी। क्या थी? एनर्जी। अब सवाल ये है कि ये एनर्जी कहां से आती है, कहां से ये एनर्जी आती है और कितनी आती है। देखो, फिजिक्स में या फिजिक्स क्या हम जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं, एनर्जी हमेशा वर्क से जनरेट होती है। कि जब आप उस स्केल को यूं पीछे खींचते हो उसके लिए जो वर्क होता है, अगर आप उसको बिल्कुल स्लाइड सा खींच के छोड़ देते हो तो स्केल धीरे जाके लगेगा, तो स्केल के पास में एनर्जी कम होगी। जबकि अगर आप उसको बहुत सारा खींच के छोड़ते हो तो उसके पास में एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा वर्क उस पे स्केल पे हम करते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी उसको आगे जाके मिलती है। तो फिजिक्स में जब भी कभी हमें एनर्जी की बात करनी हो तो हमें पहले आना जरूरी है किसका कंसेप्ट? वर्क का कंसेप्ट। ये स्केल है, इस पे आप कोई फोर्स जनरेट करते हो और फोर्स से उसको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो वर्क इज इक्वल्स टू जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मैं भी टॉपिक में बाद में जाऊंगा, पहले बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। फोर्स क्या है जो हम बेसिकली अप्लाई करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या है जितना उसको पीछे खींचते हैं। तो dw इज इक्वल्स टू लिखा जाता है F डॉट dx। यहां dw है, वर्क है, F है, फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? dx है। मन में सवाल उठता है why we use d। यहां पे तो सिर्फ w भी लिख सकते थे वर्क के लिए, फिर dw क्यों है? देखो, dw इसलिए है कि स्केल यूं नहीं है कि पहले यहां था और फिर अचानक से यहां है। स्केल स्लाइट डिस्प्लेसमेंट लेता हुआ, छोटे छोटे वर्क लेता हुआ पीछे आया है। उन सब वर्क को अगर हम एक जगह ऐड कर दें तो नेट वर्क मिलता है। तो जब तक हम 10th में पढ़ते हैं, फर्स्ट से फिफ्थ स्टैंडर्ड की अगर बात करते हैं तो किसी चीज को ऐड करने के लिए हम काम में लेते हैं पॉजिटिव साइन। 8th तक यही चलता है। 9th और 10th में जब हम आते हैं तो हम एक वर्ड सुनते हैं सिग्मा, ये भी ऐड करने के काम में आता है। 11th 12th में जब हम चलते हैं तो एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। मतलब स्केल पहले यूं था, आपने इसको स्लाइड यूं मोड़ा है, ठीक है। अब छोटे छोटे कई सारे वर्क मिला के पूरा वर्क होता है। तो अगर इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में वर्क हम एक बार में dw मान लेते हैं कि एक बार के लिए कितना है? dw, फिर से dw, फिर से dw, फिर से dw, और अब इनका सम कर दें। हमने क्या कहा है? 8th क्लास तक हम सम करते थे प्लस से, 9th 10th में करते हैं सिग्मा से, और यहां सम करने का जो प्रोसेस काम में आता है उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? ये सिंबल बना हुआ होता है, यहां लिखा हुआ है मान लो x की पावर n इंटू dx। मैं आपको बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। x की पावर n और इंटू में है dx। तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जो पावर ऊपर है उसमें 1 ऐड कर देते हैं और नीचे n प्लस 1 कर देते हैं। मतलब x की पावर n का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या आएगा? पावर ऊपर कितना है? 2 है, तो 2 प्लस 1 3, और नीचे भी 2 प्लस 1 3, तो ये कितना आएगा? x³ बाई 3।
अगर मान लो यहां ओनली dx लिखा हुआ हो, क्या हो, dx, तो यहां इसका मतलब है कितना है, 1 है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर कुछ नहीं है, यहां तो dx के साइड में f है, लेकिन यहां dw के पास में कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर ऐसे वेरिएबल का इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब होता है वैल्यू 1। तो x की पावर 0 का मतलब क्या है, 1। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो ऊपर आएगा x की पावर 0 + 1 और नीचे भी 0 + 1, तो इसको हम लिख देते हैं x। तो अगर dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, x। अभी हमने ये पढ़ा कि फिजिक्स में वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी प्रोसेस में जितना वर्क डन होता है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए रोड। एनर्जी स्टोर्ड इन ए रोड। मान लो कोई रोड है, ये लो, जिसकी लेंथ हमें दे रखी है L। क्या दे रखी है, L। इसको आप खींचते हो नीचे, ये लो हमने इसको खींच दिया, ओके। डिस्प्लेसमेंट या मान लो जो इलोंगेशन है ये कितना आ गया, x आ गया। x भी बोल सकते हो या इसी को आप फाइनली फिर डेल्टा L भी बोल देना। x कितना भी हो सकता है जिसकी फाइनल वैल्यू हमें क्या लेनी है, डेल्टा L लेनी है। तो देखो जब इसको खींचते हैं तो वर्क डन कैसे होता है, अभी हमने कहा था कि वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा अभी हमने। तो dw इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, dx। अब याद करो हमने क्या पढ़ा है कि टो इज इक्वल्स टू होता है y इंटू ई। याद है, इसको टो को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। टो का फॉर्मूला था F/A, ये y होता है डेल्टा L/L। तो यहां से F को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L। लेंथ में कितना चेंज है, कितना लिया हमने, x। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x। तो F की जगह लिख सकते हैं AYX/L। इस F को ले आएंगे यहां, तो dw इज इक्वल्स टू आएगा AYX/L इंटू dx। नेट अगर निकालना हो तो दोनों तरफ से क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। dw का इंटीग्रेशन, अभी जस्ट एक सेकंड पहले मैंने आपको बताया था कि जब dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x मिलता है। तो dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, w। मतलब ये इंटीग्रेशन का सिंबल यहां से हट जाएगा, तो dw का इंटीग्रेशन होगा w। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, रोड शुरू में 0 पे थी और फिर मैक्सिमम आपने इसको कितना एलोंगेशन दिया है, डेल्टा L। तो आप लिमिट भी इसकी लगा सकते हो 0 टू डेल्टा L। अभी अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं भी आता है तो फाइनली करेंगे ये कि लास्ट में इंटीग्रेशन के बाद x की जगह हम डेल्टा L लिख देंगे। ये एग्जैक्ट इंटीग्रेशन अलग जगह पढ़ेंगे, 0 रखते हैं, ये रखते हैं, फिलहाल 0 से कोई इंपैक्ट नहीं आता है, हम x की जगह लास्ट में ये रख देंगे डेल्टा L। इंटीग्रेशन करेंगे, a का नहीं होगा, y का नहीं होगा, l का नहीं होगा। अब x की पावर कितनी है, 1 है। अभी हमने ये पढ़ा था कि x की पावर n का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो क्या आएगा, x की पावर 1 का x की पावर 2 अपॉन 2। कहां से कहां तक है, 0 से डेल्टा L तक है, तो इस x में हमें लास्ट में क्या रखना है, डेल्टा L। तो W इज इक्वल्स टू AY/2L इंटू डेल्टा L स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम एक दो चेंज करेंगे, फिर आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो। देखो चेंज क्या होगा, हम एक काम करते हैं, इसको L से डिवाइड कर दें और L से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ऊपर है डेल्टा L स्क्वायर और नीचे है L स्क्वायर। याद होगा हम ऐसा पढ़ते थे कि स्ट्रेन जो होता है, लीनियर स्ट्रेन, वो होता है डेल्टा L अपॉन L। तो हम क्या लिखेंगे, W इज इक्वल्स टू A इंटू, इस L को पास में लिख दें, Y
अपॉन 2 डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेन स्क्वायर। अब देखो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एरिया इंटू लेंथ को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। कैसे, वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, इसको अगर हम बोल दें एरिया तो एरिया इंटू लेंथ की जगह हम ले सकते हैं वॉल्यूम। तो W इज इक्वल्स टू आएगा, इस वॉल्यूम को ले आए नीचे, हाफ वाई स्ट्रेन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो याद करो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि स्ट्रेन इज इक्वल्स टू होता है वाई इंटू स्ट्रेन, यहां है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वाई इंटू स्ट्रेन की जगह हम लिख सकते हैं स्ट्रेस। तो क्या लिखेंगे यहां, W अपॉन V इज इक्वल्स टू हाफ वाई इंटू एक स्ट्रेस निकाल ले यहां से तो आएगा स्ट्रेस, एक स्ट्रेन जो बच गया ये आ गया स्ट्रेन। W अपॉन V ये क्या है, यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होगी, इस वर्क को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेंगे। ये सारा अगर आपने समझ लिया है, 2 बार 3 बार देखेंगे तब आपकी समझ में आएगा। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, 2 बार 3 बार देख ले, नहीं आए फिर से आप मुझे बोल सकते हो। और अगर आ गया है तो ये सारा अभी आपको याद नहीं रखना है, हमें जो याद रखना है वो सिर्फ इतना है कि जो वर्क अपॉन वॉल्यूम है ये होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। मतलब हम ये कह सकते हैं ये वर्क ही, दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर वॉल्यूम को हम कर देते हैं यूनिट, तो यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होती है W अपॉन V ये होती है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, या तो आप इसको यूं याद रख लें, अगर पर यूनिट वॉल्यूम के लिए आप नहीं लेना चाहो, इफ यू वांट टू फाइंड इट फॉर एंटायर रोड, तो देखो क्या करेंगे, याद करो फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं, W अपॉन V इज इक्वल्स टू हाफ, स्ट्रेस क्या होता है, याद करो क्या था स्ट्रेस, Y, या इसकी जगह पे हम लिख देते हैं F अपॉन A, और स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा L अपॉन L। अगर कंप्लीट एनर्जी आप लेना चाहो W के लिए तो कैसे लिखेंगे, W इज इक्वल्स टू हाफ F डेल्टा L अपॉन A इंटू L। वॉल्यूम अगर वापस ऊपर आता है यहां इक्वल के दूसरी साइड में, तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, ये कैंसिल कर देंगे तो W इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं हाफ इंटू लोड, या इसकी जगह आप फोर्स भी लिख सकते हो, इंटू एलोंगेशन। तो जो नेट एनर्जी उसमें स्टोर होती है वो होती है हाफ इंटू लोड इंटू एलोंगेशन। ये हमें क्या समझाना चाह रहा है कि जो स्टोर्ड एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, एक तो फोर्स के, जितने फोर्स से आप उसको खींचते हैं। अगर आप उस स्केल को यूं धीरे से खींचते हैं तो कम एनर्जी होगी, ज्यादा खींचते हैं तो ज्यादा होगी। दूसरा इलोंगेशन, अगर आपने थोड़ा खींचा है तो कम एनर्जी आएगी, ज्यादा खींचोगे तो ज्यादा एनर्जी आएगी। चैप्टर खत्म होने में है, अच्छे से समझ लें। अगर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी पूछी जाए तो लेते हैं हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। नॉर्मली क्वेश्चन इस पे नहीं आता है, डायरेक्ट फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो। और अगर पूछता है कंप्लीट लोड के लिए, एंटायर बॉडी के लिए, तो इसको लेते हैं हाफ इंटू लोड इंटू इलोंगेशन। ये था एनर्जी स्टोर्ड इन ए रोड, किसी रोड में कैसे एनर्जी स्टोर होती है। अब हम चलेंगे, 2-4 छोटे फॉर्मूले या रिलेशन है, जितने भी हमने कोफिशिएंट पढ़े थे उन सब के बीच में, उनको पढ़ने के बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। हमने क्या क्या पढ़ा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग के लिए, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस, पहले हम पढ़ेंगे पॉइजन रेशियो और फिर करेंगे 4 तरह के रिलेशन की बात। ठीक है, आगे अब हम पहले बात करते हैं, एक अपना बच गया है पॉइंट इस चैप्टर में जिसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो।
इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, देखो सिग्मा इस चीज को शो करता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। याद रखना है सिग्मा होता है लेटरल अपॉन लीनियर। अब लीनियर का मतलब तो होता है लेंथ में चेंज, और लेटरल का मतलब होता है डायमीटर में चेंज। ठीक है, लेटरल का मतलब है डायमीटर में चेंज और लीनियर का मतलब है लेंथ में चेंज। इसको अगर आप लेना चाहो तो ले लें डी अपॉन डी, डी ले लें चेंज इन डायमीटर, कैपिटल डी से ले लें एक्चुअल डायमीटर। लीनियर क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो हम सिग्मा का फॉर्मूला क्या दे सकते हैं, डी एल अपॉन डी इंटू डेल्टा एल, जहां पे डी क्या दे सकते हैं, चेंज इन डायमीटर, डी क्या दे सकते हैं, ओरिजिनल डायमीटर, एल क्या है लेंथ, और डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ। अब इससे पहले कि मैं आपको वो चारों रिलेशन बताऊं, तीनों जो आपको याद रखने हैं, एक दो चीजें पहले तो इसी के बारे में बता देता हूं। सिग्मा की जो वैल्यू है ये हमेशा 1/2 और -1 के बीच में होती है। सिग्मा लाइज ऑलवेज बिटवीन 1/2 एंड -1। 1/2 कैसे, देखो जब आप रोड को खींचते हो तो लेंथ का जो चेंज होगा वो ज्यादा होगा, जबकि डायमेट्रिकली जो चेंज होगा वो होगा कम। मतलब ऊपर की वैल्यू क्या रहेगी, कम, ये कम रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, या मैक्सिमम चेंज हो सकते हैं इक्वल टाइप के। इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा या तो हाफ, मतलब जब ऊपर 1 का चेंज होता है तो नीचे किसका चेंज होगा, 2 का, या तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम जा सकती है 1 तक। याद रखेंगे इस चीज को कि सिग्मा की वैल्यू किस किस के बीच में होती है। दूसरी चीज मैं पहले आपको याद दिलाता हूं, वाई क्या था, यंग्स मॉडुलस, ईटा क्या था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। फिर पढ़ा था हमने बी क्या था, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का उल्टा था के, जिसको हमने नाम दिया था कंप्रेसिबिलिटी। और आज आया है सिग्मा, जिसको हमने नाम दिया है पॉइजन रेशियो। आपको इन सब को लेकर 3 ऐसे रिलेशन हैं जो नॉर्मली इनसे नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मली क्या नहीं ही पूछा जाएगा कि ये कैसे आए हैं, लेकिन इन तीनों को आप एक बार माइंड में जरूर डाल लें, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच वन इज द राइट ऑप्शन, कि चारों में से सही क्या है। तो जो ऑप्शन है उसमें फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है y इज इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। y क्या है, यंग मॉडुलस है, k क्या है, कंप्रेसिबिलिटी है, और सिग्मा क्या है, पॉइजन रेशियो। रिलेशन नंबर 1। रिलेशन नंबर 2 होता है ईटा इज इक्वल्स टू y अपॉन 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा। ईटा क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, y क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 है, 2 1 है 1, और सिग्मा क्या है, पॉइजन रेशियो। और तीसरा रिलेशन जो है सिग्मा इज इक्वल्स टू 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 6k प्लस 2 ईटा। इनको तीनों को 2-2 बार 3-3 बार लिख के देख लें, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको याद रह जाए। ये था कंप्लीट चैप्टर प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। 20-20 मिनट के हार्डली 4 लेक्चर है, जिनको अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में कभी गलत नहीं होगा। अच्छे से इनको पढ़ के एक शॉर्ट नोट अपना तैयार कर लें 1 पेज का, मैं भी आपको सेंड कर दूंगा, आप भी उसको एक बार अच्छे से देख लें। इन सबको अगर आप एक बार रिवाइज कर लेते हो तो कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने कल एक शीट का आपको सेंड की थी, उसके बाद जो जनरल फॉर्मूले ये याद रखने के हैं, इनको अच्छे से रिवाइज कर लें। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सॉलिड्स के बारे में था, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे फ्लूइड के बारे में। टेक केयर, बाय।